प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जिसका नाम है डॉक्टर द्रुपद मौर्य आयुर्वेदाचार्य। दोस्तों, हम प्रतिदिन ये चाहते हैं कि हम एकदम स्वस्थ रहें और किसी प्रकार की कोई मेडिसिन ना खाएं। हर एक व्यक्ति की ऐसी चाहत होगी और हर एक व्यक्ति को ऐसा सोचना भी चाहिए, लेकिन क्या हम वैसे वो सारी कार्य करते हैं जिससे हम लोग स्वस्थ रह सके? नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दैनिक जीवन कहीं ना कहीं सारे कामों से व्यस्त है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर आपके साथ है, तो आप लंबे समय तक स्वस्थ भी रहेंगे और जीवित भी रहेंगे, और जिससे आपका जो परिवार है, जिनसे आप बेहद प्रेम करते हैं, वो आपका सहयोग भी देंगे और आप के लिए कामना भी करते रहेंगे, है ना? तो दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत सारी वस्तुएं दी हैं जिनका हम लोग अगर प्रयोग करें तो हम जीवन में कभी बीमारी ना हो। लेकिन हम लोग कर क्या आते हैं? हम लोग ऐसा करते ही नहीं। अगर हमें कुछ भी नजर आता है, सर में दर्द हो रहा है, तो तुरंत हम भाग करके जाते हैं मेडिकल स्टोर पर। हमने एक दो मेडिसिन ली सर दर्द की और हम लोगों को लगता है कि यस आई एम फाइन, जबकि वो एक बीमारी की शुरुआत है आपके शरीर के अंदर, है ना? जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो हमने तुरंत क्या किया? जॉइंट पेन के लिए टैबलेट्स खाई और हमको लगता है कि यस आई एम फाइन नाउ, एंड हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं नेक्स्ट के लिए, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ज्यादा व्यस्त है। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर किसी भी मेडिसिन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको एक ऐसे प्राकृतिक तरीके के बारे में बताने वाला हूँ, जो तरीका आपका सच में जीवन बदलने में सक्षम है, जिससे आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पूरा वीडियो जब अंत तक देखेंगे तो आप इस बात को महसूस भी करेंगे। मेरी बात की शुरुआत में करता हूँ एक छोटी सी कहानी से। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर कोई वेल्डर जो है वो लोहे को वेल्ड करता है, आपस में जोड़ता है, तो वो क्या करता है? लोहे से ही लोहे को जोड़ पाता है। क्या आपने देखा है कभी किसी वेल्डर को कि लोहे के साथ प्लास्टिक को कनेक्ट किया और उनकी वेल्डिंग कर दी? पॉसिबल है? नहीं है। ऐसा ही हमारा शरीर भी है। हमारा शरीर क्या करता है? प्रकृति ने हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीजें दी हैं। जैसे हमें जड़ी बूटियां दी है, हमें भोजन दिया है, हमें पेड़ पौधे, शाख, झाड़ियां दी हैं जिनका प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। साथ में उसी प्रकार से हमें नक्षत्रों में भी बहुत सारी चीजें दी हैं। साथ में हमें सौर मंडल में सूर्य दिया है और चंद्रमा दिया है। तो चंद्रमा की हम लोग शरद पूर्णिमा का दिन एक स्वादिष्ट सी खीर बनाते हैं, जिसका हम लोग औषधि के रूप में प्रयोग भी करते हैं। उसी प्रकार हमें आज का जो विषय है वो है सूर्य की रोशनी, कि सूर्य की रोशनी से आप किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे आपके शरीर को निरोगी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह जब सूर्य उदय होता है तो लगभग साढ़े पौने सात, यानी कि 6:45 या 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक की जो सूर्य की रोशनी होती है, वो रोशनी जिसे आप प्रतिदिन ग्रहण करके स्वस्थ रह सकते हैं। करना क्या है आपको इसके लिए और कैसे रह सकते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और किन किन रोगों में आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में बुजुर्ग हैं या फिर आज की जो युवा पीढ़ी है, जिनकी उम्र 35 वर्ष है लगभग, वो भी आजकल बुजुर्ग बनते जा रहे हैं। उनके भी जॉइंट्स में पेन होने लगा है। कारण क्या है? एसी से निकलना और वापस एसी में ही जाकर के बैठ जाना, यानी कि सूर्य की रोशनी में हम लोग कांटेक्ट में नहीं आ पाते। रात को 2 बजे सो करके सुबह 9 बजे उठते हैं, तब तक सूर्य की रोशनी अल्ट्रावायलेट रेज में बदल जाती है और वो विकिरणों के रूप ले लेती है, और जो कि बड़ा हानिकारक होता है। और उससे भी बचने के लिए हम लोग बहुत सारी एसपीएफ क्रीम्स ये वो यूज करने लगते हैं। तो हम लोग वो जो सुबह अमृत बरस रहा था, उस बरसते हुए अमृत का हम लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो हमें करना क्या है मित्रों? सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक सूर्य की रोशनी में बैठना है, और बैठ के क्या करना है? आपको जो भी आसन या योग आते हैं, या फिर आप लोग यूट्यूब पे भी दे सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, है ना, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार हो गया, जिनका आप प्रतिदिन कर सकते हैं इन व्यायाम को, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब सूर्य की रोशनी से हमें फायदा क्या है? सूर्य की रोशनी अगर आप लेते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो विटामिन डी का जो सिंथेसिस है वो आपके शरीर में होने लगता है, अगर आप सूर्य की रोशनी में सुबह के समय में बैठते हैं तो। और जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो लोग अगर सूर्य की रोशनी में बैठते हैं सुबह सुबह, तो भी उनका रक्तचाप जो है वो मेंटेन होने लगता है। और क्या होता है सूर्य की रोशनी में बैठने से? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सोराइसिस, एक्जिमा, त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, तो आप 7 से 9 बजे की रोशनी में बैठते हैं, सूर्य की किरणों में बैठते हैं, तो आपको त्वचा से संबंधित जो विकार है उनमें भी फायदा मिलने वाला है। आपको स्वतः ही आपकी जो बीमारियां हैं वो दूर होने लगेगी, है ना? क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो वापस से ठीक होने लगेगा। और साथ में क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण विषय, आज हर एक व्यक्ति स्ट्रेस में है ना? तनाव से जूझ रहा है, डिप्रेशन से जूझ रहा है, एंजाइटी से जूझ रहा है। तो
ऐसे लोग जो डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, अगर वो सुबह 7 से 9 बजे वाली सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो उनके मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक जो सिक्रेशन है उसका बढ़ता है, हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ता है, और सेरोटोनिन जैसे ही बढ़ता है तो एक व्यक्ति स्वतः ही खुश मिजाज होने लगता है, यानी कि वो उत्साह से भर जाता है उसका शरीर। तो सेरोटोनिन के बारे में आप और भी ज्यादा देख सकते हैं। तो आपको त्वचा से संबंधित विकार है तो आप सूर्य की रोशनी में बैठिए। आपको अगर डिप्रेशन स्ट्रेस में है तो आप सूर्य की रोशनी में बैठ करके बच सकते हैं इससे भी, है ना। और आपको अगर विटामिन डी चाहिए आपकी बॉडी में जिससे आपकी बोन्स हेल्दी रहें तो भी आपको सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। तो आज के इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश कीजिए कि आप लोग प्राकृतिक तरीके से ज्यादा स्वस्थ रह सके बिना किसी दवाई के। और हम जो दवाइयां आपको बताते हैं वो सारी पूर्णतया सुरक्षित और आयुर्वेदिक है, जिनके एडवर्स इफेक्ट्स नहीं के बराबर होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते हैं। वो आपके बॉडी में भले ही बहुत ज्यादा फायदा ना करें लेकिन नुकसान नहीं के बराबर होता है, जिसको हम लोग प्रतिदिन भी यूज कर सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, और अगर आपको लगता है कि किसी विशेष विषय पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि सर हमें इस वीडियो पर ये चाहिए, या फिर हमें इस विषय के संबंध में या बीमारी के संबंध में एक जानकारी चाहिए। मैं निश्चित तौर पर आपके लिए वो जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा, उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा। तब मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर पर स्वस्थ रहें, अपने परिवारजन के साथ में सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।